नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट करंट अफेयर्स पर। और आज हम करेंगे 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट। दोस्तों, वन रिपोर्ट हर 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है और इसमें दिए गए आंकड़े अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से कीजिए ताकि आपको ये बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी की है, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो आप याद रखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। अगला है, देश में कुल वन व वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। तो आप याद रखिए, देश में कुल वन व वृक्ष आवरण भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। अगला है, वर्ष 2019 की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें वनावरण में वृद्धि है 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में वृद्धि है 721 वर्ग किलोमीटर, जो कि बनता है 2261 वर्ग किलोमीटर। तो आप याद रखिए, वनावरण में वृद्धि है 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में वृद्धि है 721 वर्ग किलोमीटर। अगला देखते हैं, भारत में वनावरण। तो इसके तहत अति सघन वन है 99,780 वर्ग किलोमीटर, जो कि है 3.04%। अगला है मध्यम सघन वन, ये हैं 3,06,890 वर्ग किलोमीटर, जो कि है 9.33%। अगला है खुले वन, ये हैं 3,07,120 वर्ग किलोमीटर, जो कि है 9.34%, जो कि कुल बनता है 7,13,790 वर्ग किलोमीटर, जो कि है 21.71%। और झाड़ियाँ हैं 46,540 वर्ग किलोमीटर, जो कि है 1.42%। आगे देखते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य। इनमें है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर वृद्धि हुई है 647 वर्ग किलोमीटर की। फिर आता है तेलंगाना, फिर आता है उड़ीसा। तो आप याद रखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। इनमें पहला है मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़ और फिर है उड़ीसा। तो आप याद रखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगला है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है मिजोरम, यहाँ पर 84.53% भाग पर वन है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है मेघालय, फिर आता है मणिपुर और फिर आता है नागालैंड। तो आप याद रखिए, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। आगे देखते हैं, वर्ष 2021 के अनुसार 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से घिरा है। अगला है, बाघ क्षेत्र के वनावरण में इस दशक में 22.62 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो आप याद रखिए, बाघ क्षेत्र के वनावरण में कमी आई है, जो कि है 22.62 वर्ग किलोमीटर की। अगला है, सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि हुई है बुक्सा टाइगर रिजर्व में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और सबसे ज़्यादा कमी आई है कंवल टाइगर रिजर्व में, जो कि तेलंगाना में है। तो आप याद रखिए, सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि है बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, और वनावरण में सर्वाधिक कमी है कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना। अगला देखते हैं, बाघ गणना 2018 के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या है 1923। तो आप याद रखिए, देश में 1923 बाघ हैं 2018 बाघ गणना के अनुसार। अगला है, बूंदी राजस्थान स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व देश का नवीनतम 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये 5 जुलाई 2021 को घोषित किया गया। तो आप याद रखिए, देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी में है, और ये 52वां टाइगर रिजर्व है। अगला है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं। तो आप याद रखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। अगला है,
सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र की दृष्टि से नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आप याद रखिए, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र की दृष्टि से नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला है सर्वाधिक बाघों की संख्या। इनमें पहले स्थान पर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, यहाँ पर 231 बाघ हैं। दूसरा है नागरहोल टाइगर रिजर्व, यहाँ पर 127 बाघ हैं। तीसरा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, यहाँ पर 126 बाघ हैं। तो आप याद रखिए, सर्वाधिक बाघों की संख्या, पहला है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, दूसरा है नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, और तीसरा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है। अगला है सबसे अधिक बाघ घनत्व। तो ये है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, और सबसे कम बाघ घनत्व है अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। तो आप याद रखिए, सबसे अधिक बाघ घनत्व है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, और सबसे कम है अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। अगला है टाइगर रिजर्व देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.27% पर विस्तृत हैं। तो आप याद रखिए, टाइगर रिजर्व देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.27% पर विस्तृत हैं। अगला है देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। तो ये है ओरांग टाइगर रिजर्व असम। अगला है सर्वाधिक मैनग्रोव क्षेत्र वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो इनमें पहला है पश्चिम बंगाल, फिर आता है गुजरात, फिर आता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, और फिर आता है आंध्र प्रदेश। तो आप याद रखिए, सर्वाधिक मैनग्रोव क्षेत्र वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला है पश्चिम बंगाल, फिर है गुजरात, फिर है अंडमान व निकोबार, फिर आता है आंध्र प्रदेश। अगला है देश का बांस धारण करने वाला कुल क्षेत्र 15 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये आप याद रखिए, देश का बांस धारण करने वाला कुल क्षेत्र है 15 मिलियन हेक्टेयर। अगला है सर्वाधिक बांस धारण करने वाले राज्य। तो इनमें पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, और फिर आता है उड़ीसा। तो आप याद रखिए, सर्वाधिक बांस क्षेत्र धारण करने वाले राज्य, पहला है मध्य प्रदेश, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, और फिर आता है उड़ीसा। अगला देखते हैं, 75% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन आच्छादित वाले शीर्ष राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो इनमें है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो आप याद रखिए, 75% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन आच्छादित वाले शीर्ष राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। अगला है देश में कुल वृक्ष आवरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। तो आप याद रखिए, देश में कुल वृक्ष आवरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। अगला है वर्ष 2019 की तुलना में वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये आप याद रखिए, वर्ष 2019 की तुलना में वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला है सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले राज्य। तो इनमें पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, और चौथा है कर्नाटक। तो आप याद रखिए, सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले राज्य, इनमें पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, और चौथा है कर्नाटक। अगला है देश में वनों के बाहर वृक्ष 29.29 मिलियन हेक्टेयर में विस्तृत हैं, जो देश के कुल वन और वृक्ष आवरण का 36.18% हैं। तो आप ये भी याद रखिए, देश में कुल वनों के बाहर वृक्ष 29.29 मिलियन हेक्टेयर में विस्तृत हैं, जो देश के कुल वन और वृक्ष आवरण का 36.18% हैं। अगला है सर्वाधिक वनों के बाहर वृक्ष वाले शीर्ष राज्य। तो इनमें पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है उड़ीसा, और तीसरा है कर्नाटक। तो आप याद रखिए, सर्वाधिक वनों के बाहर वृक्ष वाले शीर्ष राज्य हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक। अगला है देश के वृक्ष आवरण में दशकीय वृद्धि 4,904 वर्ग किलोमीटर
दर्ज की गई है। तो आप याद रखिए, देश के वृक्ष आवरण में दशकीय वृद्धि 4,904 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। अगला है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों के बाहर वृक्ष। तो इनमें पहले स्थान पर है लक्षद्वीप, जहाँ पर 90.50% भाग पर ये विस्तृत हैं। फिर है केरल और फिर है गोवा। तो आप याद रखिए, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों के बाहर वृक्ष। तो पहले स्थान पर है लक्षद्वीप, फिर है केरल और फिर है गोवा। अब देखते हैं कार्बन स्टॉक। तो देखिए, इसमें वनों का कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन है। तो आप याद रखिए, वनों का कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन है। आगे देखते हैं, वर्ष 2019 की तुलना में वृद्धि 79.4 मिलियन टन। तो आप याद रखिए, वर्ष 2019 की तुलना में वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन। अगला है सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्य। तो इनमें पहले स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़ और फिर आता है महाराष्ट्र। तो आप याद रखिए, सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्यों में पहले स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़ और फिर आता है महाराष्ट्र। अगला है वनों के प्रकार की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक कार्बन स्टॉक संग्रहित रखते हैं। तो आप याद रखिए, वनों के प्रकार की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक कार्बन स्टॉक संग्रहित रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।